अरे क्या कर रही हो भगवान, जल्दी नाश्ता लगाओ ना, दफ्तर जाना है भाई। हाँ मम्मी, मुझे भी कॉलेज जाना है। आई आई बाबा, लो नाश्ता बिल्कुल तैयार है। ये रहे आलू के पराठे और ये आपका दही और तेरा अचार। कमाल है यार जया, है तुम कुछ भी नहीं भूलती हो, किसको किस टाइम क्या चाहिए तुम्हें सब याद रहता है भाई। हाँ मम्मी, इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेती हो? जब तुझ पर जिम्मेदारी आएगी ना तो तू भी अपने आप को मैनेज करना सीख जाएगा। वैसे तुम इतनी देर से मंदिर में क्या कर रही थी भाई? ये देखो, आपको तो कुछ याद नहीं रहता, नवरात्रि आने वाली है इसलिए घर के साथ साथ मंदिर की भी सफाई कर रही थी। सारी मूर्तियां अच्छे से साफ की, मंदिर के पर्दे धो दिए, दिया और घंटी भी चमका दी और पूजा की थाली भी अच्छे से धो दी मैंने। सुबह सुबह इतना सारा काम कर लिया, आप थकते नहीं हो क्या मम्मी? माँ बस करूँ क्या, मैं तो थक गई। हे भगवान, इससे 2 मिनट रसोई में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने सारी कढ़ी बनाई और इन महारानी को सिर्फ कढ़ी चलाने में थकान हो रही है। ये बहुत बोरिंग काम है, आप मुझे कोई और काम दे दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं कढ़ी चला देती हूँ, तब तक तू आंगन में झाड़ू लगा दे। ठीक है। फिर गौरी रसोई में कढ़ी चलाने लगी। थोड़ी देर बाद जब कढ़ी पककर तैयार हो गई तो गौरी ने गैस बंद की और आंगन में आ गई। उसने देखा कि खुशी वही झाड़ू पकड़कर जमीन पर सो गई थी। हे भगवान, मैं क्या करूं इस लड़की का। खुशी, खुशी उठ जा। क्या है माँ, कितनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे। अरे तो कम से कम झाड़ू तो पूरा लगा देती, आधा आंगन साफ करके सो गई। माँ मुझसे नहीं लग रही है झाड़ू वाड़ू, मैं तो थक गई। अरे सुधर जा खुशी, ये तो तेरा मायका है लेकिन ससुराल में ये सब नहीं चलता है। वहाँ तो तुझे सारा दिन काम करना पड़ेगा और फिर कह के दिखाना मैं तो थक गई। हाँ तो उसमें कौन सा बड़ी बात है, जब मैं थक जाऊंगी तो कह दूंगी कि सासू माँ मैं तो थक गई। क्या, मैं तो थक गई? अच्छा ऐसा कह दिया उसकी बहू ने? हाँ, और फिर पता है क्या हुआ, दोनों सास बहू में खूब बहस हुई। फिर नतीजा क्या निकला उस बहस का? कुछ नहीं, वो दामिनी कहती है कि काम कर और उसकी बहू कहती है हाय मैं तो थक गई। अरे दीदी, बहुओं से बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें तो प्यार से समझाना चाहिए। दामिनी को अपनी बहू से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और उसकी बहू का क्या? उसे भी बार बार ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो थक गई। माँ मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गई। हे भगवान, 4 कपड़े हैं और उनमें भी तू थक गई। आखिर तू चाहती क्या है खुशी? बस थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। अरे मोरी मैया, इस लड़की का कुछ करो वरना इसकी शादी कैसे होगी। वैसे माँ एक बात बोलूं? हाँ बोलो महारानी जी। जब आप लड़के वालों को फोटो भेजो ना तो ये वाली भेजना, इसमें मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। देखना कोई भी लड़का ना नहीं कर पाएगा। हाँ बता फिर जल्दी से, कैसी लगी लड़की? जल्दी से कैसे बताऊं, कुछ बताओ भी तो इसके बारे में। हाँ ये भी सही है, सुन, लड़की का नाम खुशी है, अपने बगल वाले गांव में रहती है, ठीक ठाक पढ़ी लिखी है लेकिन सुंदर बहुत है। तू कही तो बात आगे बढ़ाऊं? अच्छा माँ, मैं सोने जा रहा हूँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। रोहन को शर्माता देख उसकी माँ जया समझ गई कि रोहन को खुशी पसंद है और फिर कुछ दिन के बाद रोहन और खुशी की शादी धूमधाम से हो गई। विदाई के वक्त, देख खुशी, अब तेरी शादी हो गई है, ससुराल में सबका ख्याल रखना समझी और थोड़ी मेहनत करना सीख। वहाँ बात बात पर ये मत कहना कि हाय मैं तो थक गई, मैं तो थक गई। ठीक है माँ, मैं ख्याल रखूंगी। वैसे ये शादी फेरे वेरे कितना कुछ करना पड़ता है ना। माँ एक बात बोलूं? हाँ जल्दी बोल। हाय मैं तो थक गई। इसके बाद खुशी कार में बैठकर ससुराल के लिए रवाना हुई। शादी के कुछ दिन बाद, खुशी बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, आज से रसोई तुझे ही संभालनी है। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी रसोई को दे दी और अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? अब हाँ माँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं जा रही हूँ, कुछ भी चाहिए हो तो आवाज लगा देना, ठीक है? इतना कहकर जया रसोई से बाहर चली गई और उधर अंदर खुशी ने अपना माथा पीट लिया। वो जिंदगी भर जिन कामों से दूर भागती आई थी अब वो काम उसे करने पड़ रहे थे। उसने बेमन से जैसे तैसे खाना बनाया, फिर 1 घंटे बाद एक लंबी सांस ली। हाय मैं तो थक गई। हे भगवान, इतना सारा काम रोज करना पड़ेगा क्या? फिर अगली सुबह, खुशी नाश्ता बन गया क्या? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ यार। बेटा मेरी कॉफी। अब हाँ जी पापा जी, बस बना रही हूँ और नाश्ता भी तैयार हो रहा है। मायके में हर काम से भागने वाली खुशी ससुराल में भाग भाग कर काम कर रही थी और जब सबने नाश्ता कर लिया तो उसने राहत की सांस ली और अपने कमरे में आकर लेट गई। तभी जया उसके पास आकर बोली, खुशी बेटा एक काम करो, तुम झाड़ू पोछा कर दो, तब तक मैं गंदे कपड़े अलग कर देती हूँ, फिर तुम कपड़े धो देना है। ठीक है माँ जी।
नाश्ता बनाने के बाद खुशी ने झाड़ू पोछा किया और फिर कपड़े धोने बैठी, पर कपड़े धोते धोते उसे नींद आ गई। काफी देर तक जब वो अंदर नहीं आई तो उसकी सास जया उसे देखने बाथरूम में आई। अरे खुशी, तुम सो रही हो? नहीं, वो बस थोड़ी सी आंख लग गई थी, अभी करती हूँ। ठीक है बेटा, जरा जल्दी करो, फिर लंच बनाना है और फिर शाम को सब्जी लेने भी चलना है। दिन भर काम करने के बाद खुशी किसी लाश की तरह अपने कमरे में आई और बेड पर गिर गई। हाय, मैं तो थक गई, क्यों कर ली मैंने शादी यार। ससुराल में पहले दिन तो खुशी ने खूब काम किया, लेकिन अगले ही दिन से वो अपने स्वभाव के चलते काम चोरी करने लगी। एक ही काम को घंटों लेकर बैठी रहती और जब उसकी सास उससे पूछती तो वो एक ही बात कहती, हाय मैं तो थक गई। धीरे धीरे पूरे घर में गंदगी बढ़ने लगी। फिर एक दिन जब जया ने अलमारी से कपड़े निकाले, अरे खुशी देखो तो अलमारी के अंदर और बाहर कितनी धूल हो रखी है, बेटा जरा सफाई रखा करो, है ना? जी माँ जी। खुशी ने हाँ तो कर दी, लेकिन खुशी को इन सब कामों को करने से कोई खुशी नहीं मिल रही थी। घर की हालत देखकर जया ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि घर के ज्यादातर काम जया ही करती और जब भी खुशी कोई काम करती तो हमेशा यही कहने लगती, हाय मैं तो थक गई। फिर एक दिन ये बात जया की पड़ोसन गीता को पता लगी। क्या कर रही है जया, अभी भी इतना काम करती है तू? अरे बहू वो है कि तू। क्या करूं दीदी, उससे कुछ काम कहती हूँ तो 5 मिनट बाद ही कहती है कि हाय मैं तो थक गई। तो क्या सोचा है, बुढ़ापे में भी तू ही काम करेगी क्या? नहीं ऐसा तो नहीं होगा दीदी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, पर करना क्या है ये अभी समझ नहीं आया। एक दिन सुबह खुशी सुन, मुझे तुझसे कोई बात करनी है। हाँ माँ जी बताओ ना, वैसे आप बड़ी खुश लग रही हैं। अरे पता है, कल रात मेरे सपने में माता रानी आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जया तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मैं उसे एक सोने का हार देना चाहती हूँ। अरे वाह, अब वो हार कहाँ है माँ जी? माता रानी ने कहा है कि उस हार को पाने के लिए खुशी को मेरे दरबार आना होगा, वो भी बिना किसी खच्चर के, यानी सारी चढ़ाई पैदल करनी होगी। हाँ तो मैं चढ़ूंगी ना, बताइए कब चलना है? अरे रुक तो सही, चढ़ाई तो बाद की बात है, उससे पहले तुझे 1 महीना तपस्या करनी होगी। तपस्या मतलब? तुझे 1 महीने तक हर रोज नया पकवान बनाना होगा और मंदिर में माता रानी को भोग लगाना होगा। मंदिर की अच्छे से साफ सफाई भी करनी होगी और हाँ, वो जो एक गली छोड़कर जो माता का मंदिर है वहाँ जाकर भी हर रोज सेवा करनी होगी। मंदिर की धुलाई सफाई ये सब काम। अच्छा, पर माँ जी ये सब करने के बाद हार तो मिलेगा ना? हाँ हाँ, माता रानी ने कहा है तो क्यों नहीं मिलेगा। हार के बारे में सुनकर खुशी उसी दिन से तपस्या में लग गई। वो अब घर में रोज रोज नए पकवान बनाती, सबसे पहले माता रानी को भोग लगाती और फिर सबको बड़े प्यार से खिलाती। बढ़िया बढ़िया खाना खाने से जीवन और रोहन भी बहुत खुश रहने लगे। और फिर जया खुशी को लेकर वैष्णो देवी के लिए निकल गई और रास्ते में। कैसा लग रहा है खुशी, तेरी तपस्या सफल होने जा रही है? अरे पूछे मत माँ जी, मैं कितनी खुश हूँ। वैसे एक बात कहूँ माँ जी? हाँ बोलो ना। मुझे ना शुरू में 1-2 दिन बुरा लगा, मैं भयंकर थक जाती थी, लेकिन अब आदत हो रही है और पता मेरा स्वभाव बदलने से अब तो गीता आंटी भी मुझसे खुश रहती हैं। हाँ ये सब तो माता रानी की कृपा है बेटी। जया और खुशी ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और जब वो वापस घर पहुँचे तो खुशी ने देखा कि उसकी अलमारी में गहने वाले डिब्बे में वाकई एक चमचमाता सोने का हार रखा था। माँ जी देखो मेरा सोने का हार, मेरी तपस्या सफल हुई, माता रानी ने चमत्कार कर दिया। अब मैं भी कसम खाती हूँ कि जीवन भर इसी तरह तपस्या करती रहूंगी। ये हुई ना बात, शाबाश बहू। खुशी ने वो हार पहना और अपनी पड़ोसन गीता को दिखाने चली गई। फिर उसके जाने के बाद, माँ सच बताओ ये हार कहाँ से आया? अरे कुछ नहीं, मेरा ही हार था, उसे मैंने सुनार को देकर और कुछ पैसे मिलाकर नया खरीद लिया और खुशी को दे दिया। वैसे भी मैं तो अपने सारे गहने उसी को देकर जाऊंगी ना, बस फर्क इतना है कि इस हार ने उसकी कामचोरी और थकान दोनों मिटा दी।